अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्से में जबरदस्त बर्फबारी और तेज कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि सरकार को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर सफर करना मुश्किल हो गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। तो चलिए हालात इस वक्त क्या हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर सेंट्रल पार्क में करीबन 4.3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो कि साल 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। तो इस खराब मौसम का सबसे बड़ा असर एयर ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। हॉलिडे सीजन होने की वजह से वैसे ही एयरपोर्ट्स पर भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन बर्फबारी ने हालात और भी ज्यादा मुश्किल और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दी है। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट के मुताबिक 9,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द या फिर डिले कर दी गई हैं और सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क रीजन पर देखने को मिला है। JFK एयरपोर्ट, ला गॉर्डिया एयरपोर्ट और नेवाक एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि कई लोगों की यात्राएं पूरी तरीके से कैंसिल हो गई। तो इमरजेंसी आखिर क्यों घोषित करनी पड़ी, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल वीकेंड पर आई इस बर्फीली आंधी ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की रफ्तार रोक दी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से ड्राइविंग डेंजरस हो गई और इसी कारण गवर्नमेंट ने वेदर इमरजेंसी घोषित की और लोगों से कहा कि बिना जरूरत सड़कों पर ना निकलें, अपने घर में ही रहें, ट्रैवल प्लान अपने टाल दें। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सभी लोग सावधानी बरतें और मौसम को हल्के में ना लें। नेशनल वेदर सर्विस के एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के कई इलाकों में 6 से 10 इंच तक बर्फ गिरी। सायराक्यूज से लेकर लॉन्ग आइलैंड और कनेक्टिकट तक स्नो का भारी असर देखने को मिला। न्यूयॉर्क सिटी में रात भर लगातार स्नो गिरती रही। सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच स्नो रिकॉर्ड किया गया। तो अच्छी खबर लेकिन यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि भारी बर्फबारी का सबसे बुरा दौर निकल चुका है। अब हल्की स्नोफॉल जारी रहेगी और दोपहर के बाद हालात थोड़ा सा नॉर्मल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आगे मौसम का क्या मिजाज रहेगा, ये भी समझ लीजिए। तो वेदर डिपार्टमेंट ने पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स के कई हिस्सों के भी स्नो अलर्ट जारी कर दिए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड करें, वेदर अपडेट्स लगातार चेक करते रहें, इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। तो कुल मिलाकर अमेरिका का हिस्सा इन दिनों तूफानी बर्फबारी, कोहरे और कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सड़क यात्रा और हवाई सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। अथॉरिटीज लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सिर्फ एक ही अपील की जा रही है, सेफ रहें, ट्रैवल सोच समझकर करें और मौसम को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।